हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सविताज ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे डीएससी के सभी स्टूडेंट्स के जिनके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है। तो आप किस तरह से अपनी एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स चाहते होंगे कि जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, आपके एग्ज़ाम होंगे तो सभी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए। कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता होगा कि नहीं मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने चाहिए। सभी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए। बट अच्छे मार्क्स आने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपना सकते हो जिससे डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं एग्ज़ाम में। उसके लिए तो मैं आपसे ये कहूँगी कि क्वेश्चंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। आंसर आइडेंटिफाई तो हो ही जाएगा, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए। मतलब कौन से क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं, उनके आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे आप तो आपकी आपकी बहुत ज़्यादा इससे आपकी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। आपकी एक तो राइटिंग स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। उस समय जो आप अभी प्रैक्टिस करोगे नोट्स बनाने में, उससे उस समय आपको लिखने को स्ट्रेंथ मिलेगा। सेकंड थिंग ये होती है कि जो नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी नोट्स बनाएंगे, उससे आपकी जो एक बार आप नोट्स बनाते हो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से छप जाता है, कह सकते हैं कि छप जाता है। और आपको एग्ज़ाम में जब जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीज़ें याद आती रहती है जो आपने लिखा होता है। तो आप नोट्स बनाइए। तो मैं कहूँगी आपको कि क्वेश्चंस को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा ही रिपीट होता है। मरासमस से ग्रस्त मरासमस से ग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे करें। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि बच्चा मरासमस रोग से ग्रस्त है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इस तरह से आएगा कि बच्चा मरासमस रोग से ग्रस्त है, तो इसकी पहचान आप किस तरह से करेंगे। 10 मार्क्स के में आएगा ये क्वेश्चन। तो आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन का पता होगा तो आप डेफिनेटली उसका आंसर तो आप ढूंढ ही सकते हैं, आपकी बुक्स में होंगी। आप उसको इजीली फ्रेम अप कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है मरासमस से ग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे करें। तो ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको बहुत ही आसानी से इसको इजी अप करके नोट्स बना के और इसको आप रख सकते हैं। जैसे कि इसमें मरासमस अधिकतर शिशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों में पाया जाता है। जो ये रोग होता है मरासमस, ये बहुत छोटे शिशुओं में हो जाता है और इसका कारण ये होता है कि जो बच्चों को उचित पोषण अल्प मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक गंभीर अल्प पोषण के कारण होता है। बहुत ज़्यादा कम पोषण मिला होता है बच्चे को, उसके कारण जो है ये रोग हो जाता है बच्चे में। और जिसके वजह से उसकी वजन में बहुत ज़्यादा तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बच्चे का वजन कम हो जाता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से ईज़ी अप करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी करके। और इसकी वजह से बच्चों को ऐसा मतलब आहार मिलता है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही बहुत ही अत्यधिक कम मात्रा में दी जाती है बच्चे को, तो ये रोग उसके कारण हो जाता है। तो लक्षण क्या है, किस तरह से आप इस रोग की पहचान करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि मांसपेशियों का कृश या फिर क्षीण होना, मसल वेस्टिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। मांसपेशियां बिल्कुल कम हो जाती है। मरासमस का विशिष्ट लक्षण मांसपेशियों का बहुत अधिक कृश होना। कृश का मतलब होता है क्षीण या दुबले पतले। तो आप सीधे लिख सकते हो बहुत ज़्यादा दुबला पतला बच्चा होगा। इससे तो हम मरासमस जो है रोग की पहचान कर सकते हैं बच्चे में। और छाती की पसलियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती है, वसा न होने के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ों से हम उसकी पहचान करेंगे। लक्षण नहीं है न पनप पाना, बच्चा अच्छी तरीके से जो है पनप नहीं पाता है, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा या उदास हो जाता है बच्चा। इस तरह से जो है हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा वृद्धि का रुक जाना, ग्रोथ फेलियर, वृद्धि ना होना अथवा वृद्धि का रुक जाना मरासमस का एक मुख्य लक्षण है, ठीक है। इस रोग से ग्रस्त बच्चे का वजन अक्सर अपनी आयु के सामान्य बच्चे की तुलना में 50% या इससे भी कम हो जाता है। देखिए 50% ग्रोथ कम हो जाता है, एकदम से हम उसको पहचान सकते हैं बच्चे को कि ये बच्चा मरासमस रोग से ग्रसित है। तो लेकिन कितना ईजी क्वेश्चन है, बट अगर आपको क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं किया है आपने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर साल, तो फिर आप जो है किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखें
जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं उनके नोट्स बनाएं, उन क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उनके नोट्स बनाएं। इस तरह से आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे आप मार्क्स ले सकते हो। और इसके अलावा आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ को देखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।